जनाब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी सर, आ सर, रही आ है। रही है आपकी भाई आवाज। मुझे नहीं पता है क्या हुआ, जिस तरह पहले 2 दफा मैंने किया अभी भी वही कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आ गई है, फिर दोबारा मैंने किया। एनीवे, चलें जी आगे चलते हैं। ये वेव और ये तो मैंने आपको बता दिया लास्ट स्लाइड जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वेव और टाइडल एनर्जी में, एक तो वही है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, लार्ज स्केल के ऊपर कुछ नहीं हुआ, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। ये क्लेम करते हैं कि 5 से 10 सेंट है, 5 से 10 सेंट। मेरी अकल नहीं मानती है इसको, ठीक है। और अनस्टेबल लोड है ये, सिर्फ एक तरीके से कह लें कि R&D के हो रही है और उसमें। अच्छा, अब ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ओशन में 3 तरह की चीजें होती हैं। एक वेव की बात हुई थी, एक जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है समंदर के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा होता है कि अगर सरफेस के ऊपर 24, 25, 30 है, तो 1 किलोमीटर जब आप नीचे जाएंगे तो आपको 4 मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है। ये जनरली जो है ना, वाटर टेम्परेचर का जो डिक्रीज है जिस नीचे जाने से, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ना उनके अंदर ये ज्यादा सूटेबल होता है कि जो हीट अवेलेबल है ओशियन के अंदर, और केमिकल कंपोजिशन जो है वाटर की, उसको हम सी वाटर की उसको एक्सप्लॉइट करते हुए उससे बिजली बनाने की कोशिश करें। अब ये एक ओटेक टेक्नोलॉजी कहलाती है। ओटेक टेक्नोलॉजी जो है ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो है ना, इसमें वही बात होती है कि टर्बाइन, आप पूरा देख लीजिए सिस्टम के साइंस का उसूल है, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। यानी लो टेम्परेचर का रिजर्वायर होता है, हीट जो है हमेशा हाई से लो की तरफ करेगी जब तक के दोनों इवन हो जाए। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लीजिए कि आपके कमरे में एक एसी चल रहा है, कमरे का टेम्परेचर 24, 25 के ऊपर है, बाहर का टेम्परेचर 35 है। जैसे ही आप एसी बंद करके दरवाजा खोलेंगे, बाहर की गर्म हवा अंदर आएगी, और जब तक के रूम टेम्परेचर दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा उस वक्त तक वो आती रहेगी जब तक इवन हो जाएगा। तो इसमें ओटेक टेक्नोलॉजी में भी यही होता है कि आप समंदर के अंदर वाटर पंप्स लगाते हैं, उस एनर्जी को आप लेके आते हैं, और टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, और फिर उसको कंडेंस करते हैं, हॉट को कंडेंस करके, और आप ले जाते हैं जायरे के दोबारा उसमें, और एवापोरेट करते हैं उसको, पानी को। ये वही प्रिंसिपल जो है जो हम पहले डिस्कस करते आए, स्टीम का प्रिंसिपल, वही चीज जो है हम यहाँ पे समंदर के टेम्परेचर को यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक मैप है समंदर का, एक मैप है कि जियो थर्मल रिसोर्सेज जो होते हैं समंदर के, ये मुख्तलिफ कलर से स्पेसिफाई किए गए हैं। जिस इलाके में टेम्परेचर ज्यादा है उस टेम्परेचर को आप यूज करते हुए आप इससे एनर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है। अगेन ये वही बात आ जाएगी जो हमने पहले डिस्कस की थी कि ये मेथड भी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसके ऊपर जो है कोई मेजर काम नहीं हुआ है। एक तरीके से समझ लें कि पायलट प्रोजेक्ट लगे हैं, पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर आप कुछ आपने बनाई है बिजली और किया है। और अगेन वही बात है कि अगर आपको कोई वर्ल्ड बैंक, कोई यूरोपियन बैंक अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप इस तरह के कामों को करते चले जा रहे हैं और आप इनसे एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लार्ज स्केल के ऊपर ये नहीं हो सका अभी तक, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तीसरी चीज जो आखिरी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है सेलिनिटी ग्रेडियंट का। जैसे मैंने आपको 2 समंदरों की मिसाल दी थी, साउथ अफ्रीका के पास ऑस्मोसिस का आपने नाम सुना होगा कि दो पानी, अगर आपका एक मीठा पानी हो और एक समंदर का पानी हो, उसके दरमियान आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दें। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्लांट लगे हुए होते हैं ना यहाँ पे पूरे शहर में, आपने देखे होंगे कि जो मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों ने और लगाए हुए हैं, वो क्या करते हैं कि जो हमारा टैप वाटर है, ये जो नीचे से पानी आ रहा है, उसको साफ करके आवाम के लिए नल के लगा देते हैं, वहां लेके जाए। जी सिकंदर साहब। सर, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपकी लास्ट स्लाइड थी, जस्ट जो आपने अभी फिनिश किए, ये जो उसका वर्ड था OTEC, सर इसका कोई फुल फॉर्म है या पर्टिकुलर सिर्फ को किस तरह बोलेंगे? ओशियन थर्मल
जी इलेक्ट्रिकल, सर, जैसे ओ स्टैंड्स फॉर, ओ फॉर ओशियन, टी फॉर थर्मल। जी सर, एंड ई फॉर इलेक्ट्रिकल। जी जी, ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है इन्होंने वेस्ट के अंदर, इसको ओटेक कहते हैं। अच्छा, अब यही होता है कि परमिएब, जब एक तरफ फ्रेश वाटर है एक तरफ सी वाटर है, ठीक है, अब क्या होगा कि सी वाटर का जो सॉल्ट है वो रिवर्सेबल तो जा नहीं सकता, तो फ्रेश वाटर के जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पास जिसके अंदर अनडिजायरेबल एलिमेंट होते हैं, ये पास करते हुए, मेम्ब्रेन से पास करते हुए समंदर के पानी में चले जाते हैं। ये ग्रेडियंट जो है, ये ये रिवर्स ऑस्मोसिस का जो ग्रेडियंट है, ये भी आपको बिजली देता है। जब दोनों ग्रेडियंट डिफरेंस होते हैं, इनके दरमियान एक सेल बन जाता है। जिस तरह आपके जो बैटरी का एक सेल होता है ना, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, या आपकी घड़ियों में लगा हुआ होता है सेल, की धूप में जाओ तो घड़ी चलने लगती है सर्दी में। या कैलकुलेटर पुराने जमाने में ऐसे हुआ करते थे कि अगर वो कमरे में काम नहीं कर रहा है, 2 मिनट खिड़की के पास उसको धूप डालो तो उसकी बैटरी रिचार्ज हो जाया करती। ये प्रोसेस भी इसी तरीके से है कि दोनों की टेम्परेचर, सॉरी, सैलिनिटी डिफरेंस को आप यूज करते हुए, मेम्ब्रेन यूज करते हुए जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को आप यूज करते हैं बिजली बनाने के। अगेन ऑस्मेटिक पावर कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट भी अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, सैलिनिटी ग्रेडियंट वाला। इसके ऊपर कोई ऐसा मेजर काम नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि दुनिया में ये रिसर्च हो रही है तो मैंने आपको, अच्छा, अब ये ज्यादातर कहाँ करते हैं, जैसे मैंने पिछली दफा आपसे बात की थी कि समंदर के अंदर मीठा पानी भेजना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ना भेजें, समंदर वापस आना शुरू हो जाता है और आपके शहरों में और आपके उसमें घुस आता है। जैसे कि मैंने आपको केटी बंदर की मिसाल दी थी कि आज से 20 साल पहले वहां पे दरियाए सिंध जब गिरता था तो एक ऐसा एक मंजर होता था कि आप देखते थे कि जी वो तेजी से पानी जा रहा है, और एक वाकई एक देखने वाला मंजर होता था। आज आप जाएं तो आपको लगेगा जैसे कोई नाला समंदर के अंदर जा रहा है, और उस तरफ आप जाके देखें, फसलें तबाह हो गई हैं, सेम थोर बढ़ गया है, वाइल्ड लाइफ जो है हमारे समंदर की वो तबाह हो गई है, मैनग्रोव हमारे तबाह हो गए। ये सिर्फ वहीं पॉसिबल है जहां मीठा पानी और नमकीन पानी मिल रहे हैं। दोनों की सैलिनिटी में फर्क है। मीठा पानी दरिया का जो आ रहा है वो बहुत बेहतर होता है, समंदर का पानी जो होता है। तो वहां पे आप ये सेल्स लगा के स्मॉल स्केल किए गए, प्रोजेक्ट किए गए हैं, जिससे कि इन्होंने लगा के प्लांट्स लगा के बिजली पैदा करने की कोशिश की है। जो मुझे सर्च करने पे मिला कि 150 गीगावाट आवर, गीगावाट मतलब 1 किलोवाट आवर जो होता है, यानी एक यूनिट जो आप जलाते हैं ना घर के अंदर, वो 1 किलोवाट आवर कहलाता है। तो ये 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 150 गीगावाट आवर का अब तक कहते हैं कि इसमें इतना पोटेंशियल है। अगेन वो जो पहले मैंने डिसएडवांटेज आपको बताया वही इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं, ग्रेडियंट के ऊपर। यही कैपिटल इंटेंसिव है, स्मॉल स्केल के ऊपर अब तक चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर है, कुछ हुआ नहीं है। तो भाई ये तो यहाँ पे मैंने आज आपका खत्म कर दिया। अच्छा, अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ लें। ये ज्यादा कुछ ज्यादा टेक्निकल चीजें हो गई थी आज, न्यूक्लियर वाला भी, वो भी नेक्स्ट टाइम जो है आपका मिड टर्म है, मिड टर्म के बाद मैं कवर करूंगा आपके साथ जो रिमेनिंग चीजें हमारी रह गई। रिमेनिंग हमारा क्या रह गया, कोई बताएगा मुझे? हमारा सोलर रह गया है। प्रेजेंटेशंस है, मैं अभी भेजता हूँ आपको क्लाइमेट प्रेजेंटेशन। चेंज वाला टॉपिक है सॉरी, सर, प्रेजेंटेशंस है, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है। वो तो मैंने आपको दिए हुए हैं ना, 6 टॉपिक तो आपके ग्रुप है ना, वो तो हम मिड टर्म के बाद नहीं कवर सर, वो करेंगे। जी जी, मिड टर्म के बाद की बात जो रहती है वो बता रहे थे। आपने कंप्लीट कर ली मिड टर्म के बाद, अगले हफ्ते जो होगा, 2 जुलाई को मिड टर्म है ना, तो 9 जुलाई से जो हम शुरू करेंगे क्लासेस, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन ही मुझे कवर करनी है ना। उसके बाद 4-5 मेरे ये रह गए हैं आपके साथ जो मैंने करने हैं, जिसके अंदर आपकी विंड पावर आएगी, जिसके अंदर आपकी सोलर पावर आएगी, ठीक है ना, और जो जितनी हमारी रह गई बायोमास रह गई है, बायोमास, ये 3-4 चीज जो कॉन्सेप्ट है हमारे अल्टरनेट एनर्जी के, उस पर हम बात करेंगे।
और आखिर में हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे जो है तकरीबन मैं तो अपना 50% ज़्यादा कवर कर चुका हूँ आपके साथ। ये आज के लेक्चर जो हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर मिड टर्म, ये पहले ही मैं आपको क्लियर करूँ। अब अगर किसी साहब के सवाल जहन में कोई सवाल है मिड टर्म के हवाले से तो मुझसे पूछें। मिड टर्म में 15 तो सवाल। सर मिड में इसको काउंट ना करें इस लेक्चर को? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर को मिड में काउंट करेंगे हम? अभी मैंने क्या कहा है, फारसी में तो नहीं कहा, मैंने कहा ये मिड में नहीं होगा। आज का लेक्चर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोनों ये जो हैं वेव एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी विल नॉट बी पार्ट ऑफ मिड टर्म। मैं आपको इस क्लियर कर दूं कि मिड टर्म में मैंने 15 सवाल रखे हैं। 5 सवाल 3 नंबर के हैं, 5 सवाल 4 नंबर के हैं, 5 सवाल 1 नंबर का है, जहां मैंने आपसे कुछ चीजें आसान सी पूछी हैं। 30 नंबर का सवाल है, 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। 3 घंटे के अंदर आपने पेपर सबमिट करना है। मैंने पेपर के ऊपर अपने दोनों ईमेल एड्रेस लिख दिए हैं, हमदर्द वाले भी। अभी तक मुझे नहीं पता कि CMS के LMS के थ्रू होगा या ELMS के थ्रू होगा। जो चीज भी होगी आपको क्लियर हो जाएगी मंडे ट्यूसडे तक। हम फेसबुक पे आपको बता देंगे किस तरीके से। कोई सवाल आप लोगों का जनाब? जी सिकंदर साहब। सिकंदर अली मंदन साहब फरमाइए। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे जो टॉपिक्स होंगे मिड टर्म में, जो आपने सेकंड सेशन लिया था, सस्टेनेबिलिटी हो गया, पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, वाटर जो और हाइड्रोइलेक्ट्रिक, ये टॉपिक्स जो है हमारे मिड टर्म में आएंगे। जो एक आपने प्रेजेंटेशन मींस के एक सेशन किया था फॉसिल फ्यूल वाला, वो हमारे मिड टर्म में इंक्लूड नहीं है। ये मैं आपसे कंफर्म करना चाहता कौन हूँ। सा सेशन इंक्लूड नहीं है प्रेजेंटेशन में? सर फॉसिल फ्यूल वाला जो आपने फॉसिल फ्यूल वाला डिस्कस नहीं किया है था एक बिल्कुल, सेशन। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल मैंने इंक्लूड किया। हार्मफुल उससे इफेक्ट्स सवाल ऑफ है फॉसिल फ्यूल, जी। ठीक हो गया सर। और कुछ? थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई सवाल है जनाब? नो सर, मेरी तरफ से सर ओके। ठीक है। और जो इतने लोग बैठे हुए हैं, नायरीन, एहसन, माहम, कोई सवाल है आपका मिड टर्म के हवाले से? नहीं सर, ऐसा तो कोई सवाल नहीं है। चलें ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर मिड टर्म एंड टेक केयर। ओके जी सर। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। थैंक यू।